ये बीजेपी से स्क्रिप्टेड काम करने वाला आलयकार सेकुलर फ्रंट ये कहीं ना कहीं बीजेपी का आलयकार बनकर महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहा है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक डेलीगेशन कारपोरेशन आया था। कारपोरेशन में आने का मकसद, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि गुज़िश्ता 4-5 दिनों से इस शहर में और इस रियासत में ख़ास तौर से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के नाम पर एक सियासत गर्म है, जिसकी शुरुआत गुज़िश्ता रोज़ कारपोरेशन की डिप्टी मेयर की ऑफिस में तस्वीर लगाने के बाद ये विवाद शुरू हुआ और विवाद शुरू होने के बाद डिप्टी मेयर साहिबा की ऑफिस से तस्वीर हटा ली गई कुछ तंजीमों के एहतजाज के बाद, और इस शहर को बदनाम करने की मुकामी बरसर इक़्तिदार टोले की जो कोशिश है वो कोशिश की गई। जिस तरीके से हालात गुज़िश्ता 4-5 दिन से बनाए गए और बताए जा रहे हैं, ये मौजूदा सेकुलर फ्रंट ये कहीं ना कहीं बीजेपी का आलयकार बनकर महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहा है। ये बीजेपी से स्क्रिप्टेड काम करने वाला आलयकार सेकुलर फ्रंट ये कहीं ना कहीं बीजेपी को सियासी तौर से महाराष्ट्र में फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरगर्म है। उसकी एक अदना सी मिसाल गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगाकर हटा देने का काम किया गया। इन तमाम मुद्दों को और लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक डेलीगेशन आज कमिश्नर साहब से मिला। मुलाकात में हमने कमिश्नर साहब से आज एक डिमांड की है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम से जो टावर मौजूद है मुशौरत चौक में, जो गुज़िश्ता कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, इसको दोबारा, इस टावर के ऊपर जो घड़ी है इसको दोबारा चालू किया जाए। टावर के अंदर जो वॉल कंपाउंड किया गया है उसके अंदर और बाहर जो अतिक्रमण है उसको साफ़ किया जाए और वहाँ पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक पूरी तारीख, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक एक बोर्ड कारपोरेशन के ज़रिए से आवेज़ा किया जाए। हम लोग समझते हैं कि ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से सच्ची मोहब्बत की ये निशानी है, लेकिन बरसरे इक़्तिदार मौजूदा टोला जो कहीं ना कहीं बीजेपी के हुक्म का पाबंद है, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए और बीजेपी को सियासी फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिस तरीके से एक ऊंची सियासत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन है, मुजाहिद आज़ादी की तौहीन है और मुसलमानों की तारीख के साथ एक भद्दा मजाक है। इन तमाम मुद्दों को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डेलीगेशन आज कारपोरेशन आया था और हम कुछ दिन और इंतज़ार करेंगे। जिस तरीके से अभी कल एक बयान आया है कि सफाई की वजह से तस्वीर हटा ली गई है, तो हम कुछ दिन इंतज़ार करेंगे कि देखेंगे सफाई कब तक और कितने दिनों तक चलती है। अगर सफाई के बाद तस्वीर उसी जगह पर दोबारा नहीं लगी तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपने अंदाज में ऑफिस में उप महापौर की और महापौर की ऑफिस में जाकर तस्वीर भी लगाएंगी। और आज इंशाल्लाह इस मौके पर मैं ऐलान भी कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस साल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस शहर में 20 नवंबर हर साल टीपू जयंती का इनेकाद करेगी। अब कौन कैसे रोकता है, किसको टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से क्या दिक्कत है, वो 20 तारीख को 20 नवंबर को आ जाए। हम जगह और वक्त तो कभी ऐलान करेंगे, वहाँ आ जाए, उनसे वहीं अब अगली मुलाकात भी होगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की तरफ से आज एक वक्त मालेगांव महानगर पालिका में कमिश्नर साहब से हमने मुलाकात की और मेयर मैडम और उप मेयर मैडम से भी मुलाकात करने के लिए आए थे। हमने उनको भी एक निवेदन दिया जो इस शहर के अंदर फ़ोटो की सियासत चल रही है, जैसे कि पूरी तफसील मज़हर भाई ने बता दी। दूसरा निवेदन हमारा ये है कि मालेगांव शहर में जो प्राइमरी और प्राइवेट स्कूलों की जो बदहाली है, हमने ये देखा है कि इलेक्शन के अय्याम में स्कूलों के मुद्दे को हाईलाइट किया गया है, मगर अफसोस के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी 7वीं 6वीं और 8वीं की बच्चियों के लिए सही ढंग से वहाँ पर टॉयलेट का कोई भी निज़ाम नहीं है, ना ही तो पानी के पीने का सही बंदोबस्त है। हमने आज ये मुद्दा शिक्षण अधिकारी और कमिश्नर साहब को दिया है और उस पर ये कि वहाँ पर जो खिचड़ी जाती है वो खिचड़ी ना तो म्यारी है, ना ही तो बहुत यानी उनकी क्वांटिटी के हिसाब से जाती है। हमने इसके अंदर कहा है कि जितने भी लोग आज इख्तिदार पर आज जो लोग कारपोरेशन के अंदर जिनका इख्तिदार है,
ये पूरे ठेके उन्हीं के हाथों में है। तो हम कमिश्नर साहब से और सरकार से ये चाहते हैं कि इसके ऊपर एक कमेटी नेमे जाए। कमेटी नेमने के बाद रोज आना स्कूलों की खिचड़ी की विजिट होना चाहिए। विजिट होने के बाद अगर आपको लगता है, आप अगर मुतमईन है, तो आप उनके बिल के लिए आगे भेजें, वरना इनके बिल को रोकने की पूरी कोशिश करें। मासूम बच्चों का हक जो लोग मार रहे हैं, आज वो लोग इस शहर के ऊपर इख्तिदार कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो और स्कूलों के अंदर अच्छी तालीम हो, अच्छी खिचड़ी, अच्छी ग़िज़ा मिले। ग़िज़ा के नाम पर करोड़ों रुपये का बिल निकाल करके ये जो ठेकेदार लोग खा रहे हैं, हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप स्कूलों के अंदर जो खिचड़ी दे रहे हैं वो कम से कम ऐसी खिचड़ी दो कि उसको बच्चे खा सके। ये मुद्दे को लेकर के हम आए थे। आने वाले वक्तों में हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं और हमको लगता है कि जिस ढंग से यहाँ पर इख्तिदार में आने वालों ने जो वादे किए थे, हम उनको वक्फे से उनके वादे उनको याद दिलाते रहेंगे। आपने स्कूलों की बात की, स्कूलों के आसपास देखने में आया कि काफ़ी अतिक्रमण होता है, कचरा होता है स्कूल के ग्राउंड पर, साफ सफाई नहीं होती है। तो बहुत सारी सरकारी स्कूलें हैं मालेगांव शहर की, जिसे या तो शादी हॉल बना दिया गया या तोड़कर उसे खंडर बना दिया गया। इस पर कोई बोलता नहीं, कोई एक्शन नहीं लेता। आप फुर्सत से मिले तो मेरे पास मैंने जितने भी लेटर, कम से कम हम 1.5 से 2 साल से ये स्कूलों के कंपाउंड के लेटर दे रहे हैं कि जो कारपोरेशन की मिल्कियत है, जो ओपन स्पेस है, यहाँ पर यहाँ के शहर के सियासी लीडरान अपने बाप दादा की जागीर समझकर उस पर कब्जा जमा रहे हैं। कभी शादी हॉल के नाम पर, कभी वहाँ पर स्टडी सेंटर के नाम पर, वो हमारे शहर के मासूम बच्चों के, इलाके के मासूम बच्चों को खेलने के लिए उनके खेल कूद का वो मैदान है, उस मैदान का गैर उपयोग इस्तेमाल हो रहा है। और उसके ऊपर हम बार लेटर देने के बाद वो काम के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए अब हम आने वाले वक्तों में उसके ऊपर कोई तहरीक का रास्ता अपनाएंगे या तो फिर कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे।